दिल्ली में भीषण गर्मी की मार है। गर्मी से लोग परेशान हैं। दिल्ली में तापमान इस समय 45 डिग्री के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में कई इलाकों में 45 डिग्री के पार तापमान चला गया। खासतौर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो उस जगह के आसपास के जितने भी इलाके हैं, द्वारका, पालम, इन सभी जगहों पर तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की गर्मी और इस गर्मी का प्रकोप कुछ इस कदर है कि छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े भी घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब बहुत ज़रूरी कोई काम है। तो दिल्ली वासियों पर गर्मी का टॉर्चर जारी है। इस बीच आपको ये बताएंगे, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तेज धूप के साथ ही गर्म हवाओं के साथ लू के थपेड़े लग रहे हैं। 30 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आप जानिए कि आपके इलाके में भी क्या हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। नहीं, रिपोर्ट देखिए। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर गर्मी सितम ढाने लगी है। राजधानी लखनऊ समेत अधिकांश जिलों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पारे ने लंबी छलांग लगाई है। दिन में तेज धूप होने से अधिकतम तापमान 3 से लेकर 6 डिग्री तक बढ़ा है। सोमवार को आगरा, झांसी और बुंदेलखंड के इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। झांसी में 45.9 डिग्री तो वहीं आगरा में 45.8 डिग्री तक पहुंच गया। कानपुर में 44.4 डिग्री, वाराणसी में 43.8 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है। तेज धूप के साथ लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है क्योंकि सूरज आग बरसा रहा है। 30 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा, झांसी, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भीषण गर्मी के साथ साथ लू चलने की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। 11 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। यूपी में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में टेम्परेचर लगातार 40 के पार दर्ज किया जा रहा है। दिन के समय धूप हो या फिर छांव, कहीं भी राहत नहीं है। लखनऊ में मौसम की बात करें तो यहाँ सुबह से ही तेज़ धूप निकली हुई है। तेज़ धूप और उमस भरी गर्मी ने दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उसी में अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पर हीट वेव का 2 दिन के लिए अलर्ट जारी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले अगला 3 दिन थोड़ा सा गर्मी वाला रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसा कि पूर्वी हवाओं का आगमन मजबूत होगा। इसका मेन वजह है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका मूवमेंट इंडिया की तरफ आएगा, तो जिसकी वजह से पूर्वी हवाओं का आगमन प्रदेश में रहेगा, तो कहीं ना कहीं तापमान में कमी मिलेगी। आगरा में गर्मी के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। सुबह से ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिससे घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी हम इस समय एक जूस की दुकान पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहूंगा, लोग यहाँ पर जूस पीने आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि गर्मी किस तरीके की है। भैया, गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत है भैया, बहुत ज़्यादा। लेकिन तापमान की बात की जाए तो कल तापमान इतना भयंकर था कि पिछले 10 सालों का रुका ही नहीं जा रहा है। अब एसी में भी बैठे हैं ना तो वही दम सही उठ रहा है। मतलब भैया तो बैठे ही रहो, बाहर निकलो मत। अभी यहाँ देखो, अब बस घर से निकले कि घर से थोड़ा दूर ही निकले कि यहाँ जूस पी रहे हैं। कानपुर का भी यही हाल है। यहाँ तापमान 43 डिग्री तक पहुँच चुका है। सोमवार को सुबह ही नहीं, रात में भी गर्म हवाएं झुलसाती रहीं। रात के वक्त पारा 36 डिग्री पहुँच गया। मौसम विभाग की माने तो तापमान 45 तक पहुँचेगा और कानपुर मंडल के कई जनपद जहाँ 43, 44 और 45 तक तापमान फ्लो करेगा। आने वाले 48 घंटों तक तापमान 45 और 46 के बीच में रहेगा और हीट वेव चलेंगे। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। झांसी में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, वहीं शहर की सड़कें दिन में ही सूनी हो जाती हैं। इसके अलावा सुबह 7 बजे से ही लू चलने लगती है। समस्या का है, समस्या तो कानून नहीं है। अपने कल है ड्यूटी नो कर रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी के लाना परेशान है बस।
गर्मी से परेशान है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उससे डॉक्टरों ने भी दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और यही बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का पर्दाफाश करके भारत लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। सोर्सेस के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सीएम योगी शुकतीर्थ में समनदास महाराज जी के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और आश्रम के मुख्य द्वार का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे शुकतीर्थ पहुंचेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का पर्दाफाश करके भारत लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। गुलाम नबी आज़ाद आप देख रहे हैं, शशि थरूर भी आपको नजर आएंगे। तो आप इस मुलाकात को देखकर कहिए कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भी इस समय पीएम के साथ मुलाकात के दौरान बेहद खुश नजर आए। और सोर्सों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों का एक साथ अलग अलग देशों का दौरा करना भारत की ओर से एक बड़ा संदेश है। भारत के संदेश को, भारत की स्टोरी को दुनिया के सामने रखने के लिए इस तरह से प्रतिनिधिमंडलों को विदेश में जाना चाहिए। और सोर्सेस के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का उनकी सराहना भी की। Opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. Anything specific he wanted to know or you shared with him? No, we all shared lots of things with him, and I'm sure that in the fullness of time some of this will be apparent. But one general proposition I've noticed is that in every country, people came back saying this was a very good idea, that countries appreciated having members of parliament come and visit them. And we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries. And the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. It was his idea to begin with, but it was well received in other countries. बहराइच में सीएम योगी ने महाराजा सोहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर सीएम योगी ने साफ कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि देश के नायकों का सम्मान होना चाहिए और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा कि वो हमेशा जिन्ना का गुणगान करती हैं। रिपोर्ट देखिए। के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सोहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सोहेलदेव के नाम पर होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही बहराइच को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए और देश के नायकों का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सोहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सोहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी हमेशा जिन्ना का गुणगान करती है। सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांता सैयद सलार गाजी का मेला अब नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है।
जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। बहराइच में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना, जिसमें रामलला विराजमान हुए और अब राजा राम का दरबार मंदिर में स्थापित हो गया है। हम अपनी सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। देश को खंडित और अपमानित करने वालों का महिमा मंडन अब नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक मामले में जाति को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री समाजवादी पार्टी एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के घर पर ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है। आरामगाह में रहने की वजह से वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के घर ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं। आरामगाह में रहने की वजह से ही वो सत्ता से बाहर हो गए। धरती पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं, और इसीलिए आरामगाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए, 19 के इलेक्शन में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए और 24 में बाहर हो गए। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर एक दुर्भी संधि राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी आदि कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की लड़ाई जारी है। एसपी का कहना है कि 2027 में जनता तय करेगी कौन किसके साथ है। आप समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने समाज को बांट करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की है, यह उत्तर प्रदेश की जनमानस देख रही है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में केशव प्रसाद मौर्य जी और आपकी पूरी सरकार 2027 में जो परिणाम समाजवादी पार्टी देगी, आप कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। पहले आप सिराथू की जमीन बचाने के बारे में सोचिए, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की जनमानस में जीतने की बात करिएगा। बीजेपी का कहना है कि हम अगड़े और पिछड़े नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं। एसपी ने एक विशेष वर्ग और परिवार को लाभ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, अपराधियों की जाति और धर्म तो अखिलेश यादव पता करते थे और उसके आधार पर कार्रवाई करते थे। कांग्रेस का कहना है कि केशव मौर्य को जब चुनाव जीतना होता है तो वो पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, लेकिन बाद में बीजेपी के मनुवादी एजेंडे पर काम करने लगते हैं। उनके ऐसे बयानों का जनता जवाब देगी। केशव प्रसाद मौर्य जी जब उनको उप मुख्यमंत्री बनना होता है, उनको चुनाव लड़ना होता है, तो वो पिछड़ी जाति का नारा बहुत तेज लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी एजेंडे पर काम करने लगते हैं। ऐसे बयान जो वो दे रहे हैं वो जनता उनका जवाब देगी। जाति को लेकर अखिलेश यादव के सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया। वहीं अखिलेश की तरफ से भी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी में पीजीटी की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 18-19 जून को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया है और जल्द परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। नोएडा से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के पास में एक कार में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देखिए आग पूरी तरह से आग कार को अपनी चपेट में लेती है। अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं है।
उधर लखीमपुर खीरी में प्राइवेट बस और पिकअप की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। बाराबंकी का रहने वाला स्मैक तस्कर प्रयागराज में स्मैक डिलीवरी करने आया था। पास से बरामद हुए उसका नाम है सैयद मोहम्मद सिराज रब्बानी, जो रहने वाला बाराबंकी का है। प्राथमिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि ये बाराबंकी से ही ये जो स्मैक है, अवैध स्मैक है, इसको यहाँ पे लेके आया था और यहाँ पे कुछ लोगों को बेचने के लिए जा रहा था। अभी पूछताछ जारी है और इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में जितने भी अभियुक्त जो है प्रकाश में आएंगे, उन सभी के विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर अतरौली के खेड़ा बाजार में लौट रहे एक दंपत्ति को दूध से भरे हुए टैंकर ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।